This is our second lecture for the 12th word short story, The Gift of the Magi. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि इस स्टोरी के करेक्टर्स, इसकी थीम और इसके अंदर यूज होने वाली फिगरेटिव लैंग्वेज एंड टर्म्स क्या है और किस तरह से ये हमारे लिए एक मैसेज, लव, अफेक्शन एंड बी जेनरस होने का डिलीवर करती है। आज के दिन में हम अपने लेक्चर की ट्रांसलेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट डे में हमने जिस पॉइंट पर छोड़ा था वो पॉइंट था कि डेला अपने हस्बैंड जिम के लिए एक वॉच से रिलेटेड चेन को फाइंड आउट कर पाई थी और आज के लेक्चर में हम उस पॉइंट से ऑनवर्ड्स चलेंगे। बिकॉज इट वॉज सो प्लेन एंड सिंपल। अब ये प्लेन और सिंपल दोनों सिनोनिम है, तो प्लेन के लिए कुछ और वर्ड्स हम क्या यूज कर सकते हैं? अनअडोर्न्ड या फिर अनएम्बेलिश्ड। तो उर्दू हम लेंगे गैर मुरस्सा, जबकि सिंपल के लिए हम लेंगे सादा। क्योंकि ये जंजीर गैर मुरस्सा और सादा थी, यू न्यू, तो आपने जान लिया इट वॉज वेरी वैल्यूएबल, कि ये बहुत कीमती थी। ऑल गुड थिंग्स आर लाइक दिस। तमाम अच्छी चीजें ऐसी ही होती हैं। आई मीन टू से कि सिंपल होती है। इट वॉज गुड इनफ फॉर द वॉच। ये घड़ी के लिए काफी अच्छी चीज थी। एज सुन एज शी सॉ इट, जो ही उसने देखा, शी न्यू, उसने जान लिया दैट जिम मस्ट हैव इट, कि इसे जरूर जिम, ये जिम के लिए, इसका जिम के पास होना जरूरी है। ये ट्रांसलेशन ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम मस्ट हैव के एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं इसेंशियल के लिए, हाईली डिजायरेबल के लिए। तो इस हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे? इसका जिम के पास होना जरूरी है। इट वॉज लाइक हिम, ये उसके जैसी थी। वाइटनेस एंड ब्लीडिंग। वाइटनेस को हम ले सकते हैं कामनेस में, साइनस में, और वैल्यू का मीन हम ऑलरेडी देख चुके थे सिनोनिम में, वर्थ है। तो यहाँ पे ऐसी क्वालिटीज हम यूज करेंगे जो कि एट द सेम टाइम जिम के लिए भी सूटेबल हो और इस चेन के लिए भी। तो क्वाइटनेस कर लेते हैं सादा, और वैल्यू में कर लेते हैं कदरों कीमत वाली। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? सादा और कीमती। जिम एंड जेन बोथ हैड वाइटनेस एंड वैल्यू। जिम और जंजीर दोनों सादगी और कदरों कीमत के हामिल थे। She paid $21 for it. आपके MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है $21। उसने इसकी $21 कीमत अदा की, and she hurried home with the chain and 87 cents. और वो जंजीर और 87 सिक्के लेकर जल्दी से घर आ गई। With that chain on his watch, अपनी घड़ी पर इस जंजीर के साथ, Jim could look at his watch and learn the time anywhere he might be. जिम अपनी घड़ी को देख सकता और वक्त मालूम कर सकता था जहां कहीं भी वो हो। Though the watch was so fine, अगरचे घड़ी काफी उम्दा थी, it had never had a fine chain. इसकी जंजीर कभी भी उम्दा नहीं रही थी। He sometimes took it out. वो कभी कभार ही इसे बाहर निकालता and looked at it, और इसे देखता। When no one could see him do it, जब कोई और शख्स उसे ऐसा करते हुए ना देख सकता हो।
When Della arrived home, जब डेला घर पहुंची, her mind quieted a little. उसका जहन कदरे पुरसकून था। ये जो वर्ड क्वाइटेंट आ रहा है, इसका मतलब है काम अप होना, पैसिफाई हो जाना। She began to think more reasonably. Reasonably का मतलब है rationally, logically. उसने ज्यादा ठंडी से सोचना शुरू किया। She started to try to cover. Cover मतलब conceal. उसने छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। The sad marks अफसुर्दा निशानात को of what she had done. जो कुछ वो कर आई थी, उसने उसके अफसुर्दा निशानात को छुपाने की कोशिश शुरू कर दी। लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग, मोहब्बत और सखावत। ये लव लार्ज हार्टेड गिविंग क्या चीज है असल में? ये है जी जेनरस होना। ठीक है, यानी फयाजी से या दिल खोल कर देना। और उसके लिए हम टर्म सखावत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी इस्लामियात के अंदर आपको इसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लव एंड लार्ज हार्टेड गिविंग के लिए जो कॉम्बिनेशन लिया है वो है जी मोहब्बत और सखावत। when added together, जब बाहम मिलते हैं, can leave deep marks, तो गहरे निशानात छोड़ जाते हैं। अब ये निशानात कैसे होते हैं? ये निशानात हमारी इमोशनल अटैचमेंट के हो सकते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के होते हैं। यानी जब इंसान एक दूसरे के साथ अपना प्योर रिलेशनशिप बनाता है, तो उस रिलेशनशिप के साथ वो जब अपनी हर चीज दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर देने का एक पैशन भी डेवलप करता है, तो उस वक्त फिर उसका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा वर्थवाइल होता है। इट इज नेवर इजी टू कवर दीज मार्क्स, इन निशानात को छुपाना हरगिज आसान नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, नेवर इजी, प्यारे दोस्तों, कभी भी आसान नहीं होता। विदिन 40 मिनट्स, 40 मिनट के अंदर अंदर हर हेड लुक्ड अ लिटिल बेटर, उसका सर कदरे बेहतर दिखाई देने लगा। विद हर शॉर्ट हेयर, अपने छोटे छोटे बालों के साथ, शी लुक्ड वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय, वो हैरत अंगेज हद तक एक स्कूल के लड़के की मानित दिखाई थी। She stood at the looking glass for a long time. वो काफी देर तक आईना के सामने खड़ी रही। अच्छे ट्रांसलेशन को बिल्कुल साथ साथ कोशिश किया करें कि आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, क्योंकि जो चीज आप सुन भी रहे होते हैं, इसके साथ साथ देख भी लेते हैं और उसको नोट भी कर लेते हैं, तो फिर चूंकि आपकी काफी सेंसेस एट अ सेम टाइम यूज होती है, तो उसका रिजल्ट भी ज्यादा अच्छा होता है। कंटिन्यू करते हैं जी अभी। इफ जिम डज नॉट लाइक मी, सॉरी, यहाँ पे वर्ड जो किल आ रहा है ना, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से है, तो ये मेरे से सही लिखा नहीं जा सका। ये वर्ड है जी लाइक। इफ जिम डजंट लाइक मी, अगर जिम मुझे पसंद नहीं करेगा, शी सेड टू हरसेल्फ, उसने खुद से सोचा, बिफोर ही लुक्स एट मी अ सेकंड टाइम, उसने खुद से सोचा, अगर जिम मुझ पर दूसरी नजर डालने से पहले नापसंद कर देगा, he will say I look like a girl who works for money, तो वो कहेगा कि मैं पैसे के लिए काम करने वाली लड़की हूँ। बट what could I do? ओ, मगर मैं क्या कर सकती थी? ये जो वर्ड ओ फिलर इस्तेमाल किया गया, इसको पहले यूज करेंगे। ओ, मगर मैं क्या कर सकती थी?
What could I do with $1.87? $1 और 87 सिक्कों के साथ वे कर ही क्या सकती थी? At 7, 7 बजे, Jim's dinner was ready for him. जिम का रात का खाना उसके लिए तैयार था. रात के खाने के लिए लफ्ज इशाया भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी जिम का इशाया उसके लिए तैयार था. जिम was never late. जिम कभी भी देर से नहीं आता था. Della held the watch chain in her hand. Della ने घड़ी की जंजीर अपने हाथ में थामी and sat near the door where he always entered. और जिस दरवाजे से वो हमेशा दाखिल होता था उसके करीब बैठ गई. Then she heard his steps in the hall. फिर उसने राहदारी में उसके कदमों की चाप सुनी. And her face lost color for a moment. और लम्हा भर को उसके चेहरे का रंग पक हो गया. She often said little prayers. अच्छा, ये जो said का वर्ड होता है ना, ये हमारे contextual meaning में differently translate किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्रेयर्स का जिक्र आ रहा है, तो हम सेड को कहने की बजाय दुआएं जो कि मांगी जाती है तो उस सेंस में ले लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वो अक्सर औकात छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी, क्वाइटली, चुपके चुपके, अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स. जिम्स डिनर वॉज रेडी फॉर हिम. जिम का रात का खाना या इशाया उसके लिए तैयार था. जिम वॉज नेवर लेट. जिम कभी भी देर से नहीं आता था. डेला हैंड द वॉच इन हर हैंड. डेला ने घड़ी की जंजीर अपने हाथ में पकड़ी एंड सैट नियर द डोर वेयर ही ऑलवेज एंटर्ड. और जहां से वो हमेशा दाखिल होता था उस दरवाजे के करीब बैठ गई. When she heard his steps in the hall, जब राहदारी में उसके कदमों की चाप सुनाई थी. Her face lost color for a moment. लम्हा भर को उसके चेहरे का रंग फक हो गया. She often said little prayers quietly. वो अक्सर औकात चुपके चुपके छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी, अबाउट सिंपल एवरीडे थिंग्स, अपनी रोजमर्रा की मामूली चीजों के बारे में. वो अपनी रोजमर्रा की मामूली चीजों के बारे में अक्सर औकात छोटी छोटी दुआएं मांगा करती थी. एंड नाउ शी सेड, और अब उसने दुआ मांगी, प्लीज गॉड, मेहरबानी फरमाकर ए खुदा, मेक हिम थिंक, उसको ये सोच अता फरमा दे, आई एम स्टिल प्रिटी, कि मैं अभी भी खूबसूरत हूँ. प्रिटी मतलब नाइस लुकिंग. द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम अंदर दाखिल हो गया. ही लुक्ड वेरी थिन एंड ही वाज नॉट स्माइलिंग. थिन मतलब स्किनी. वो बहुत कमजोर दिखाई दिया और वो मुस्कुरा नहीं रहा था. इट मीन्स के वो कहीं लॉस्ट है अपनी थिंकिंग में, या फिर एग्जॉस्ट हो चुका है पूरे दिन की फटीग के बाद. पोर फेलो, बेचारा. ही वॉज ओनली 22. वो महज 22 बरस का था. एंड विद अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, और उसे एक खानदान की देखभाल करनी थी. He needed a new coat. उसे एक नए कोट की जरूरत थी. And he had nothing to cover his cold hands. और उसके पास अपने सर्द हाथों को ढांपने के लिए कुछ न था. Jim stopped inside the door. जिम दरवाजे से अंदर आकर ठहर गया. He was as quiet as a hunting dog when it is near a bird.
ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। असल में एज क्वाइट एज अ हंटिंग डॉग जो है, ये यहाँ पे सेंस कन्वे कर रहे हैं कि जिम was as quiet as a hunting dog. I mean, उसका जहन और उसकी थिंकिंग हर चीज साइलेंट हो गई। इनफैक्ट ये इस कदर अनएक्सपेक्टेड था कि उसकी वाइफ के वो जो लॉन्ग हेयर है वो नहीं थे। उसकी वाइफ बिल्कुल एक चेंज लुक में नजर आ रही थी। तो इसका मतलब है साइलेंस इन माइंड एंड सोल। वो एक शिकारी कुत्ते की मानिंद खामोश दिखाई दिया जब ये एक परिंदे के करीब हो। His eyes looked strangely at Della. Strangely, weirdly. उसकी नजरों ने हैरत से डेला को देखा। And there was an expression in them. और उनमें एक ऐसा तासुर था that she couldn't understand, जिसे वो समझ ना सकी। It filled her with fear. इस चीज ने उसे खौफजदा कर दिया। It was not anger. ये गुस्सा ना था, nor surprise, ना हैरानी, nor anything, ना कोई ऐसी चीज she had been ready for, जिसके लिए वो जहनी तौर पर तैयार थी। अब ये जो जहनी तौर पर है इसको आप विद इन ब्रैकेट करेंगे। He simply looked at her with that strange expression on his face. उसने सिर्फ अपने चेहरे पर अजीब तासुर लिए हुए उसे देखा। Della went to him. Jim dear, she cried. Della उसके पास गई। वो रो पड़ी। प्यारे जिम, don't look at me like that. मुझे इस नजर से मत देखो। I had my hair cut off and sold it. मैंने अपने बाल कटवा लिए और इन्हें बेच डाला। I couldn't live to Christmas without giving you a gift. मैं तुम्हें एक तोहफा दिए बिना क्रिसमस नहीं गुजार सकती थी। My hair will grow again. मेरे बाल फिर बढ़ जाएंगे। You won't care, really? तुम परेशान ना हो, क्या तुम होगे? My hair grows very fast. मेरे बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं। It's Christmas, Jim. जिम, ये क्रिसमस का त्योहार या मौका है। लेट्स बी हैप्पी, आओ हम खुश हो ले। You don't know what a beautiful, nice gift I got for you. तुम नहीं जानते किस कदर उम्दा, किस कदर हसीन, खूबसूरत गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लिया है। You have cut off your hair? asked Jim slowly. जिम ने आहिस्तगी से पूछा, क्या तुमने अपने बाल कटवा लिए? He seemed to labor मतलब डिफिकल्टी, टू अंडरस्टैंड। उसे ये समझने में दुश्वारी पेश आई। व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ हो गया था, जो कुछ हुआ था उसे उसको समझने में दुश्वारी पेश आई। He seemed not to feel sure he knew. जो उसने जाना वो उस पर यकीन ना करता हुआ दिखाई दिया। Cut it off and sold it, said Ella. Della ने कहा, कटवा लिए और बेच दिए। Don't you like me now? क्या अब तुम मेरे पसंद नहीं करते? I'm me, Jim. जी, ये मैं हूँ। I'm the same with my hair. मैं अपने बालों के बिना भी वही हूँ। Around the room. जिम ने कमरे में इधर उधर देखा। You say your hair is gone, he said. उसने कहा, तुम कहती हो तुम्हारे बाल चले गए। You don't have to look for it, said Della. Della ने कहा, तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हें उन्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। It is sold, I tell you, sold and gone too. ये बिक गई है, मैं तुम्हें कहती हूँ, बिक गए और चले भी गए। It's the night before Christmas, boy. प्यारे लड़के, ये शबी क्रिसमस है।
बी गुड टू मी, मुझसे अच्छी तरह पेश आओ, बिकॉज आई सोल्ड इट फॉर यू, क्योंकि मैंने इन्हें तुम्हारे लिए बेचा है। Maybe the hairs of my head could be counted. हो सकता है कि मेरे सर के बालों को शुमार किया जा सकता है। She said, उसने कहा, हो सकता है मेरे सर के बालों को शुमार किया जा सकता हो या गिना जा सकता हो। But no one could ever count my love for you. मगर कोई भी तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को शुमार नहीं कर सकता। Shall we eat dinner, Jim? Jim, क्या हम अपना रात का खाना खाएं? Jim folded his arms before him. For 10 seconds, let us look in another direction. 10 सेकंड के लिए आओ हम कुछ और सोचें या कुछ और समत देखें या कोई और बात करें। $8 a week or $1 million a year. How different are they? यहाँ पर भी once again figurative लैंग्वेज को यूज किया गया। $8 a week और $1 million a year का मतलब है the love Della and Jim share is worth far more than any amount of money they might have. A mathematician may give the answer in terms of numerical value of money earned. कोई मैथमेटिशियन अगर इसका आंसर करेगा तो वो पैसे की काउंटिंग के वाले से करेगा ना, कि ये लाख है, करोड़ है, अरब है। बट दैट वुड बी रॉन्ग, मगर ये रॉन्ग है, क्योंकि जिम और डेला के रिलेशनशिप में जो मटीरियलिज्म है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, because it gives no consideration to the love invested in this relation. असल में उनका ये जो एक्सचेंज करने वाला गिफ्ट्स वाला पॉइंट है, और ये तो लाइफ के अंदर अपने लव को शो करने के लिए हर चीज सेक्रीफाइस कर देने का एलिमेंट शो करता है। तो अब ये जो हमारी लॉयल्टी होती है, ये जो हमारा लव होता है, इसकी तो कोई काउंटिंग, इसकी तो कोई कैलकुलेशन ही ना होती, इसलिए उसने ये लैंग्वेज यूज की है। हफ्ते के $1 हो या एक साल के करोड़ $, हाउ डिफरेंट आर दी, वो कैसे मुख्तलिफ हो सकते हैं। Someone may give you an answer, हो सकता है कि कोई शख्स आपको इसका जवाब दे, but it will be wrong, मगर ये गलत होगा। द मजाए, आई मीन मजाए के लिए दाना लोग कह सकते हैं आप, जहीन लोग कह सकते हैं। दाना लोग ब्रॉड वैल्यूएबल गिफ्ट्स, कीमती तोहफे लाए। बट दैट, मगर ये बात was not among them, उनके तहफ में ना थी। मतलब ये बात जो हमारे तहफ के साथ हुई है ना, ये उनके तहफ में ना थी। My meaning will be explained soon. मेरा मफहूम जल्द वाज़िया हो जाएगा। So class, thank you for your attention. आप का आज का लेक्चर हमारी इतनी ही डिटेल्स के साथ था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।